बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुगनू मैथ की तरफ से डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लेके हाजिर हुए हैं। उसमें इस चैप्टर में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पढ़ रहे थे। इसका आज हम 4th रूल स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। ये 4th रूल ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, गौर से देखिएगा। हमने ये तीनों रूल प्रूव कर चुके हैं। 4th रूल आज हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के बाद इसकी स्टूडेंट एक शेप तो ये देखें लॉग an, यानी इसमें बेसिकली बताया गया है कि दो अगर लॉग आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएं, एक की बेस और एक का नंबर। एक चीज़ बात और स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, ये आपका नंबर है। अमूमन इधर देखिएगा गौर से, आप जब लॉग लेते हैं फ़र्ज़ करो ये नंबर है, ये बेस हो, इसे बेस कहा जाता है जो नीचे डमी इंडेक्स लिखी जाती है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, क्या इसमें रूल में बताने चाह रहे हैं, अगर दो लॉग आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए हैं, एक की बेस और एक का नंबर एक जैसा है, तो आप स्टोरी जहन में बिठा लें। याद रखने के लिए कहीं थ्योरी बुक में ऐसे नहीं लिखी कि ऐसे बताया जाए, सिर्फ आपके जहन में बिठाने के लिए कहा जा रहा है कि एक लॉग की बेस और एक लॉग का नंबर अगर एक जैसा है, ये स्ट्रक्चर बी और बी, उसे आप ख़त्म कर दें, एग्जाम कर दें, नहीं तो आप जब प्रोडक्ट फॉर्म में जो आंसर आपको मिलेगा उस लॉग में आप डिफरेंट जो आपके पास बच गया स्ट्रक्चर ए, ये बेस बच गई है और ये आपका नंबर बच गया है, तो ये लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। दूसरी शेप स्टूडेंट ये भी लिखी जा सकती है लॉग an, जो ये नंबर है ये बेस है। मैथ कहती है कि इस नंबर का भी लॉग ले लें, उसे नोमीटर बना दें, इस बेस का भी लॉग ले लें, नोमीटर बना दें, और बेस दोनों को डिफरेंट अलाट कर दें बी। बेस यहाँ भी बी है, बेस यहाँ भी बी है। इसको ये शेप हम ये भी बनाएंगे, उसके बाद ये भी बनाएंगे। दोनों बनाने के बाद इस फार्मूले को बेसिकली स्टूडेंट कहा जाता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इस फार्मूले का नाम बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने लिखा चेंज ऑफ बेस फार्मूला, यानी इस फार्मूले का नाम ये भी रखा जाता है। बहरहाल अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं, आपने इसे समझना है। तो प्रूफ के लिए मैं स्टूडेंट इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए आप गौर से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट प्रूफ आपके पास, पहली बात आप स्टार्ट कर दें, पहले लिख लें दोनों साइड के आपके पास है क्या, लॉग an इक्वल टू लॉग बी एन क्रॉस, यानी इसका लॉग अलग लॉग, और इधर अब आपके पास a आ जाएगा और इधर b आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास फार्मूला है, इधर देखें, इधर बेस और ये नंबर एक जैसा है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो सा है उसका लॉग आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने एक्स लेट करना है, लॉग बी एन, इसका नाम आपने एक्स लेट कर लिया। जब आपने इसे एक्स लेट कर लिया तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। वो एरो मैंने आपको याद कराया था, याद करें एरो, एरो में ये जहन में, ये स्टूडेंट कहीं नहीं बताया, ऐसे बताया जाए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक अपने जहन में रखें। स्टार्ट किससे एरो हो रहा है, बी से हो रहा है, तो बी, एंड किस पे हो रहा है, एक्स पे, तो एक्स उसकी पावर इक्वल टू, उसके बाद कहाँ पे एंडिंग हो रही है, जिसका लॉग लिया जा रहा है वो। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट आ गई। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म आने के बाद अब स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। उससे फ़ायदा क्या, इस पहली बात इसे थोड़ा अरेंज कर लें, लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट लिखें, कोई इशू नहीं है, एन बी एक्स। तो स्टूडेंट दोनों तरफ मैं लॉग लेता हूँ विद बेस ए, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस ए। तो स्टूडेंट ए आस बेस के साथ आपने लॉग अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने रूल नंबर, इसका ला, जो तीसरा ला आपने पढ़ा था वो यूज़ करेंगे। दोनों तरफ आपने देखें, इसके भी स्टार्ट में लॉग लगा दिया, इसके भी स्टार्ट में लॉग लगा दिया, लॉग ऑफ ए। अब स्टूडेंट ये आपके पास पावर है, हमने रूल पढ़ा था कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी ला नंबर 3। तो स्टूडेंट ये आपने ला लगा दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे इसके बाद, अब स्टूडेंट इसका नाम आप इक्वेशन 1 रख दिया करें स्टार्ट में, ताकि आगे यूज़ होगी। अब एक्स की वैल्यू स्टूडेंट ये आपको पता है, ये एक्स की वैल्यू सारी की सारी आप ला के यहाँ फिल कर दें। आप यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज लॉग ए एन, और एक्स की जगह
एक्स की वैल्यू क्या है, log बी एन इंटू, उसके बाद ये वाला इंटू ज़रब आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, वहाँ कुछ जहाँ साइन ना हो प्रोडक्ट लगा सकते हैं आप, log ए बी। तो स्टूडेंट देखें आपने पहला हिस्सा कर लिया, यानी थ्योरी का आपने उस थ्योरम का यानी जो प्रूव आपने करना है, आपने इस साइड का नाम x लेकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर log लिया, log लेने के बाद आपने उसका लॉ नंबर 2 यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपने कौन सा लॉ लगाया, log a m n, तो n स्टार्ट में आ गया और a m आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लॉजिक देंगे तो एग्जामिनर को भी बड़ा फ़ायदा होगा देखने में कि आपने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया है। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, यहीं मैं सामने लिख देता हूँ कि दूसरा हिस्सा वो कहता है ये प्रूफ करें log a n। तो इसका ट्रिक क्या बताया था याद करने का, जो नंबर है उसका भी log ले लें, जो बेस है उसका भी log ले लें, यानी इस नंबर इस log का log ले लें, इसको नोमीटर बना दें और इसके log को डिनोमीटर बना दें। अब डिफरेंट बेस यहाँ अलाट कर दें, यानी b और b, जो बेस ऊपर है वही बेस नीचे, तो इसे चेंज बेस फार्मूला भी कहा जाता है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो स्टूडेंट ये जैसे ही अब ये आप प्रूफ चाहते हैं कि ये रिजल्ट भी बनाया जाए, आप चाहते हैं ये रिजल्ट भी बनाया जाए। अब उस रिजल्ट को बनाने के लिए स्टूडेंट मैं अब क्या करूँगा, इस जो आपने ये फार्मूला यानी किया है ये लास्ट वाली ये वाली शेप, इस शेप में पुट कर दें स्टूडेंट, जहाँ पर आपके पास n है वहाँ a रिप्लेस कर दें। फिलहाल ये रिजल्ट आपका बन चुका है, इस रिजल्ट का नाम आप इक्वेशन 2 बोल दें, आगे यूटिलाइज होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें जहाँ n है, देखिए इस जगह पर n है और इस जगह पर n है आपके पास, इसमें आप a रिप्लेस करते हैं। ये देखें जहाँ n है a रख दिया, जहाँ n है a रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी स्ट्रक्चर वैसे की वैसे है। इन दो जगहों पर हम पीछे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चरों में, जिस ऐसा नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वही एज ए बेस है तो वो आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो वो हमने पेस्ट कर दिया, ये हमें रिजल्ट मालूम था, log a b। इसके बाद स्टूडेंट अब मैं इस इक्वेशन 2 की असल में हकीकत में इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्यों, मैं बताऊंगा क्या वजह है, क्योंकि हमें डिनोमीटर चाहिए। इधर देखें log a n इक्वल, ये इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू ला के यहाँ फिल करनी है। अब देखिएगा यहाँ log a b कहाँ है, ये रहा, ये टर्म है सारी की सारी, इसको तो ये स्टूडेंट मल्टीपल हो रही, इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, log b a। तो स्टूडेंट एक चीज़ गौर से देखें, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट से गौर से देखिएगा कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन इससे एक नई चीज़ और पता चली। अगर कोई आपके पास जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं बेस है, अगर आप उसको रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं तो चेंज बेस फार्मूला देखे बना कि नहीं बना, नंबर आपका बेस बन गया और बेस आपका नंबर बन गया। तो इसका मतलब उससे आप नीचे लेके जाना चाहते हैं डिनोमीटर में, तो उल्टा कर दें, नंबर को बेस, बेस को नंबर। यानी फिर दोबारा जैसे मैं अपने पास से लेता हूँ, जैसे log 2 3 है, मैं चाहता हूँ ये इंटरचेंज हो जाए, तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, जो आपका नंबर है जिसका लॉग ले रहे हैं उस नंबर को बेस बना दें और जिसकी जो बेस है वो एज ए क्या बन जाएगा, नंबर। तो चेन बेस फार्मूला भी इसलिए कहा जाता है। तो वो चीज़ आप यहीं से देख लें कि हमने बना ली। अब स्टूडेंट दोबारा अपनी बात वापस पे आता हूँ, ये वैल्यू जैसे आपके पास आ गई, इस वैल्यू को आप ला के इक्वेशन 2 में फिट कर दें। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 में स्टूडेंट मैं फिल करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या था, log a n, इधर देखें ये वाली। उसके बाद राइट हैंड साइड में पहली टर्म वैसी log b n क्रॉस, अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही, इसकी जगह मैं ये पेस्ट करने जा रहा हूँ 1/log b a। अब स्टूडेंट इसको इससे प्रोडक्ट देखें, ऊपर देखें वही शेप बन गई, log b n नोमिनेटर है, log b a डिनोमिनेटर है। तो ये स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट बन गया। ये रिजल्ट यानी आपको अगर जस्ट ये प्रूव करने को कहे तो स्टूडेंट आपने इतना हिस्सा करके रोक देना इक्वेशन 2 तक। अगर आपसे कहे ये भी डिमांड है तो फिर स्टूडेंट इसी से अंदर कैरी ऑन करेंगे आप, जहाँ n है a रिप्लेस कर दें, उससे क्या होगा, इस इक्वेशन 2 की इसकी वैल्यू फाइंड आउट की आपने, log b विद बेस a,
तो वो कैलकुलेट करने के बाद वो लाके यहाँ फिल की, तो आपके पास ये वाली दूसरा हिस्सा भी, ये शेप जो सी है ये भी आपके पास बन चुका है। अब स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं। इसको मैंने आपको बताया, इस फार्मूले का नाम चेंज ऑफ बेस फार्मूला ये भी कहा जाता है, ठीक है। अब जब ये बोल दिया है तो अब एक चीज़ और के कन्वर्शन के लिए भी आप यूज़ करेंगे। क्या कन्वर्शन? यानी ये वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं यूजिंग अबव रूल, आप लिख सकते हैं यूजिंग अबव रूल अ नेचुरल लॉगरिथम, अ नेचुरल लॉगरिथम कैन बी converted to a common logarithm and vice versa। इसके रिवर्स भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमन लॉगरिथम है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नेचुरल लॉगरिथम है तो कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वो थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। देखिए इसी फार्मूले को आप बेस बना सकते हैं। इधर देखिए नेचुरल लॉगरिथम में मैंने आपको बता चुका हूँ, उसमें बेस ई होती है, उसकी बेस ई होती है। और नेचुरल लॉगरिथम को स्टूडेंट हम लॉग ऑफ ई लिखें या एल एन लिखें, बात एक ही है। इस स्टाइल में लिखें या इस स्टाइल में लिखें, दोनों नोटेशन यूटिलाइज होती हैं। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, ये इधर मैंने बेस नेचुरल लॉगरिथम वाली ले ली ई। अब स्टूडेंट इससे आप बनाएंगे, देखें दो आपके पास लॉग आ गए, दो आपके पास लॉग आ गए, मल्टीप्लिकेशन दरमियान में आ गई। अब आपको पता है ये आपके पास डिफरेंट बेस है, वो इधर ले जाएं। जैसे इधर देखें ये ए था तो किधर चला गया, बाद वाले की बेस बन गई। और ये एन जोन सा है, ये एन जोन सा पहले का लॉग है तो एन पहले का लॉग है। अब आपको यहाँ बेस इंट्रोड्यूस करानी है, एक बेस और एक नंबर, तो 10 और 10 आप इंट्रोड्यूस करा दें तो कॉमन लॉगरिथम, यानी ये कॉमन लॉगरिथम आ गया, ये आपका नेचुरल लॉगरिथम है। तो स्टूडेंट और इधर ये भी नेचुरल लॉगरिथम है। दोबारा सुने, आप इस साइड से भी साइड पे जा सकते हैं। कैसे? इधर जो आपके पास बेस है उधर नंबर है, वो एग्जाम कर दें तो नई बेस आपके पास ई और नया नंबर आपके पास है। अगर आप दूसरे वे से देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है तो यानी तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सॉरी राइट हैंड साइड पे दो लॉग ले लें। ये जो नंबर है बाद वाले लॉग की बेस बनेगा और पहला नंबर पहले लॉग का नंबर बनेगा। अब बेस डिफरेंट इंट्रोड्यूस करानी है तो आपने डिफरेंट बेस में यहाँ पर 10 और 10 ले लें। तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिखें, कोई इशू नहीं है। उसी फार्मूले को मैंने फॉलो किया है और ये नेचुरल लॉगरिथम में कॉमन ये नेचुरल लॉगरिथम है, उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं आप किस में, कॉमन लॉगरिथम है। अब स्टूडेंट इस चीज़ को आप दूसरे वे से भी लिखा जा सकता है आर करके, जैसे ये लिखा था यहाँ पर, इस वाले का लॉग विद बेस 10 नोमिनेटर बन गया और इस वाले का लॉग ले लें और बेस आपके पास 10 ही होगी। यहाँ देखें आपको बताया था कि इस नंबर का लॉग ले लें और बेस का भी लॉग ले लें और बेस डिफरेंट आ जाएगी, नई बेस आ जाएगी चेंज बेस फार्मूले के तहत। अब यहाँ पे देखें आपके पास मैंने क्या काम किया, इसका लॉग लिया, इस नीचे वाले का भी लॉग लिया और स्टूडेंट बेस मैंने 10 इंट्रोड्यूस करा दी। ये लिखें बात एक ही है। अब स्टूडेंट रिवर्स कर किया जा सकता है, ये नेचुरल लॉग से आप कॉमन लॉग में गए, अब आपके पास अगर कॉमन लॉग है तो उसे नेचुरल लॉग में भी लिखा जा सकता है इस रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पे ए बी ये आपको नहीं मालूम 10 है ई है, फिलहाल वो जनरल फॉर्म है। यहाँ पे हम इसको स्पेशली ये कॉमन लॉगरिथम से नेचुरल लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम में गए। अब ये आपके पास कॉमन लॉगरिथम बेस 10 आ गई है तो समझ जाएं ये आपके पास क्या है, कॉमन लॉगरिथम है। अब इसको स्टूडेंट मैं क्या लिखूँगा, 2 लॉग ले लेता हूँ। अब देखें पहले ये जो बेस है बादल लॉग की बेस बनेगी और ये नंबर पहले वाला लॉग बनेगा। अब मुझे यहाँ पे बेस इंट्रोड्यूस करानी है और एक नंबर, तो स्टूडेंट वो मैं नेचुरल लॉगरिथम ये और लॉग ऑफ इधर इंट्रोड्यूस करा दूँ। तो अब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे n का लॉग अलग ले लें और बेस की लॉग अलग ले लें, बेस की लॉग। और अब आप खुद सोचें 10 ऑलरेडी आया बैठा है तो आप बेस ई शो करें, ई ले लें नेचुरल लॉगरिथम। ये कॉमन लॉगरिथम लिखा जा रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है नेचुरल लॉगरिथम में। देखें नेचुरल लॉगरिथम क्यों, बेस ई है, बेस ई है
ये और ये कम नेचुरल लॉगरिथम है स्टूडेंट, इसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इसमें बेस 10 बेस 10 है तो ये कॉमन लॉगरिथम में आ गया, तो इसलिए चेंज बेस फार्मूला भी कहते हैं। ई है तो उधर यानी ई में नेचुरल लॉगरिथम और उधर कॉमन लॉगरिथम में शो हो रहा है, और ये कॉमन लॉगरिथम है उसे ई में इट मीन नेचुरल लॉगरिथम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये बात समझ आई होगी। अब इसकी इस फार्मूले की स्टूडेंट हम एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता कैलकुलेट करें, दो लॉग की प्रोडक्ट आ गई है। तो स्टूडेंट फिलहाल मैं इस वे से करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको यानी ये डेफिनेशन यूटिलाइज करूंगा। देखिएगा क्या करते हैं, log 2 3। अब गौर से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर देता हूं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ इक्वल लगाया। अब देखें, बात सुने, यानी ये डेफिनेशन मैं इतने फेस पे इस लॉग पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो आप इसका आपने क्या कहा था, लॉग अलग ले लें और नीचे वाले बेस का भी लॉग अलग ले लें, नंबर का लॉग अलग और बेस का लॉग अलग, फ्रैक्शन फॉर्म में बुला लें। अब स्टूडेंट आप इसे किस में चेंज करना चाहते हैं, बेस में। तो इसकी बेस स्टूडेंट आप इसे कॉमन लॉगरिथम यानी 10 मान लें। क्या मान लें, बेस 10 इस तरह समझ लें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। जब आपके पास, याद रखें, हम बेस नहीं लिखते, वो हमेशा क्या कंसीडर होती है, कॉमन लॉगरिथम यूज़ होता है। 10 बेस हमेशा कॉमन लॉगरिथम की है। तो इसे स्टूडेंट आपने ऐसे लिखा, कोई इशू नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब इसी तरह दूसरे पे आ जाएं। अब जिस किसका लॉग ले रहे हैं, यानी ये दूसरा है, इस पे डेफिनेशन ये वाली अगेन यूटिलाइज करेंगे आप। अब क्या करूँगा मैं, इस ऊपर वाले का लॉग अलग और बेस का लॉग अलग। अब बेस आपने इंट्रोड्यूस करानी है तो आप वो 10 बेस इंट्रोड्यूस करा दें, कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट जब ये आपने कर लिया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये आपके पास क्या कंसीडर हो रही है, एक किस्म की आपके पास ये बेस 10 कंसीडर होगी। जहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे तो बेस क्या होगी हमारी 10। अब स्टूडेंट इसमें देखें कैंसिलेशन होगी, आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो हिस्सा आया log 10 8 और नीचे log 10 बेस विद 2, log 2 लिया और बेस आपके पास 10 ये शेप आ गई। अब स्टूडेंट आपने कॉमन लॉगरिथम यहाँ आ गया। अब आप अपने लॉगरिथम वाले टेबल को देखें तो स्टूडेंट आपको 4 फिगर हो तब आप, कहने का मतलब, उसे मैंटीसा करैक्टरिस्टिक ये चीज़ें निकालते हैं। आपके पास तो 4 फिगर नहीं है। अब हम चाहते हैं इसे कैलकुलेशन की जाए, सिंप्लीफिकेशन करके कैंसिलेशन, बेस आपकी एक जैसी है। अब स्टूडेंट सारा इधर 8 है इधर 2 है, इधर लॉग हम किसका 8 का ले रहे हैं, तो इस 8 को स्टूडेंट हम 2⁻³ लिखें, क्योंकि 2 3 2 2 4 4 2 8, तो कोई इशू नहीं है। इससे फ़ायदा क्या हो गया, हम चाहते हैं कि टेबल हमारा यूटिलाइज हो नहीं पा रहा, तो स्टूडेंट वो 2 डिजिट का नंबर है। अगर आप लॉगरिथम के टेबल में देखें तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 से 2 से स्टार्ट से मैंटीसा, और वो चीज़ें जो सी आपके पास, एक मिनट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा टेबल में आपके पास 2 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 13 14 15 16। तो स्टूडेंट आपके पास आप जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो 8 तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पूरे कॉलम में। यहाँ पर थोड़ा मैंने फोकस किया है, अब आप देखें ये 10 11 12 13 ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 8 कहीं नहीं है। तो स्टूडेंट हम इसे एवल्यूट नहीं कर सकते थ्रू टेबल अगर हम इसे एवल्यूट करते हैं तो फंसते हैं, हमारे पास 8 है ही नहीं। इस वजह से हम इसे सिंप्लीफिकेशन शेप में ला के फिर उसे सॉल्व करेंगे। टेबल यहाँ पे हमारा यूजलेस है। तो स्टूडेंट टेबल हमारा यूजलेस है, इस वजह से log 8 की वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं है। अब हम इसे सिंप्लीफाई किया, 8 को 2 की पावर 3 लिखा। अब यहाँ पर आप रूल नंबर अपना ये 3 ये वाला यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log 10 और ये 2। मैं फिर बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, बेस 10 ना लिखें कॉमन लॉगरिथम में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, डिनोमीटर आपके पास ये है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आपके पास 3 आया। तो ये स्टूडेंट एक वे है, ठीक है। आप इस शेप में जाना इस शेप के थ्रू आपने सिंप्लीफाई किया, एक वे ये है।
दूसरा वे अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम ये वाली शेप यूज़ करें, उससे भी ट्राई करके मैं दिखाता हूँ, उससे देखिएगा कैसे करेंगे। इसको मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए और मैं आपको दूसरा मेथड सामने यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 इसी को कैरी ऑन करता हूँ दोबारा ताकि आपके पास इशू ना आए, देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मज़ीद स्टूडेंट मैं इसका सेकंड वे इसके साथ साथ करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि ये शेप नहीं, इसी को डायरेक्ट यूज़ किया जाए, तो वो मेथड मैं करने जा रहा हूँ। इधर देखें, इसको ये साइड लिखें। कैसे लिखेंगे गौर से सुनें। आपके पास क्या है, मैंने आपको कहा था सेम जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। सेम चीज़ आपके पास क्या ख़त्म हो जाएगी, इधर नंबर है और इधर क्या है, बेस। तो इसे पहले उस शेप में ले आएँ ताकि आपके पास प्रॉपर फॉर्म हो जाए। इसको बाद में, इसको पहले और इसको बाद में लिखें, कोई हर्ज नहीं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके पास बेस और नंबर एक जैसा करना था, आप चाहते हैं वो शेप में ये कन्वर्ट हो जाए, तो इसे ऐसे राइट कर लें। ये पहली वाली अमाउंट को, बाद वाली को पहले और पहले वाली को बाद में, कोई हर्ज नहीं। अब देखें ये आपके पास बेस और ये नंबर एक जैसा है, तो राइट हैंड साइड को मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ थ्रू रूल। तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, आपके पास बेस आपके बाद वाली आई, नंबर ये आया, यहाँ पहुँच गए। अब स्टूडेंट इसको यहाँ पर आके हम यानी इससे फंस गए कि क्या करें। तो स्टूडेंट यानी हमारे पास log 8 की वैल्यू नहीं है टेबल में। अब यहाँ पे इस वे से अगर हम चलते हैं तब हम क्या करेंगे। पहली बात स्टूडेंट, आप ये वाली डेफिनेशन यूटिलाइज़ करके हम जवाब निकाले बैठे हैं। ये एन अदर मेथड हम सीखने जा रहे हैं कि आया इस डेफिनेशन को डायरेक्ट यही यूटिलाइज़ की तो तब क्या होगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम वही शेप करेंगे, क्या, ऊपर वाले का log अलग और नीचे वाले का log इस यानी इसका नोमिनेटर बना दे log और इसको डिनोमिनेटर बना दे log। अब बेस मेंशन करनी है स्टूडेंट आपने, तो बेस आपके पास 10 ही कंसीडर होगी, याद रखें। बेस आपकी क्या कंसीडर होगी यहाँ पे, 10। अब स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन बन चुका है देखें, तो वरना यहाँ आप रुके पड़े थे, फंस गए थे। तो इसको फिर आपने ये डेफिनेशन अगेन यूटिलाइज़ की। इस वे से भी जाया जा सकता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप समझना चाहें समझ लें। ये 2 की पावर 3 log 10 2। अब स्टूडेंट पावर स्टार्ट में आ गई, ये log 2 और ये भी log 2 विद बेस 10 विद बेस 10। मैं फिर बोल रहा हूँ बेस 10 ना लिखें तब भी कॉमन लॉगरिथम माना जाता है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। ये से कैंसिल, तो आपके पास 3। उम्मीद है स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था ये कैलकुलेट करने का आपको दोनों वे से समझ आए। एक वे ये है कि इसमें थ्रू आउट यही डेफिनेशन यूटिलाइज़ की, ये शेप यूज़ की, इस पे अलग यूटिलाइज़ किया ये और इस पे ये वाला फार्मूला अलग यूटिलाइज़ किया। दूसरा वे क्या था, इसको डायरेक्ट आपने ये लिखा, तब आके फिर अगेन आपने ये वाली शेप यूज़ की। ये इसी से डिडक्ट की गई है, इसी से अखज़ की गई है ये वही चीज़। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर हमारा जुगनू मैथ की तरफ से समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल ज़्यादा से सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।